सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी वर्कशॉप हुई थी ललित कला एकेडमी की, एंड जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। ये वर्कशॉप स्टार्ट हुई थी 18 मार्च से एंड ये 24 मार्च को ख़त्म हुई थी। 24 मार्च को हमारा गेटी थिएटर में इनाग्रेशन था, आर्ट एग्जीबिशन का ही, जो डिपार्टमेंट की तरफ से हुई थी। एंड ये एग्जीबिशन हमारा 27 मार्च तक चला। इसमें हमारे पास आर्टिस्ट आए थे बहुत सारे बड़े बड़े, जिनसे हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस भी सीखने को मिला। नियर अबाउट 35 आर्टिस्ट थे, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, शिमला, बेंगलोर और मुंबई से थे। एंड लिटरली ये अभी तक की बेस्ट वर्कशॉप थी। सारे आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे, नाइस थे एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस थे। उनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिला, उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ गाइड करवाया। बहुत ही अच्छी ये एग्जीबिशन रही हमारी। हमने बहुत कुछ इसमें सीखा, हमने समझा सब कुछ, जो कुछ भी अप डाउन्स आते हैं आर्टिस्ट की लाइफ में, एंड हम अपने आर्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कुछ हम नया सीख सकते हैं, और हम अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो सारी बातें हमें उन्होंने बताई। बाकी इनाग्रेशन की चीफ गेस्ट थी राजकुमारी दिव्या जुगल, जो सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी भी है और अध्यक्ष है राजदूत अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद की। साथ ही डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी की विशेष उपस्थिति थी, जो कि उपाध्यक्ष है ललित कला अकेदमी के। तो ये सारी पेंटिंग्स लगी है सीनियर्स की, सुपर सीनियर्स की, जो हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी, हमारे साथ छोटे छोटे न्यू जनरेशन आर्टिस्ट से के साथ। सो काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा। एंड यस, ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को भी मिला, हमने बहुत सारी टेक्निक्स सीखी एंड बेस्ट रहा सब। आराम से कैसे हाँ ठीक है। देखो सरेलिज्म वाला।
और इस उपस्थित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत ही अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ललित अकादमी क्षेत्र के घड़ी शिमला द्वारा ऐतिहासिक कला थिएटर से शिमला में चित्रकला का प्रदर्शनी प्रस्तुति होती है। ये शिविर का सफल आयोजन किया गया है। आयोजन भारतीय कला की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट मंच रहा है। मैं आमंत्रित करूंगी अपने चीफ गेस्ट और सर को दीपक प्रज्वलित करने के लिए तथा कुछ हमारे कलाकार जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको भी मैं आमंत्रित करूंगी कि दीपक का प्रज्वलित श्री दिलीप जी एंड शर्मा जी। Thank you so much. Very touched. किया मैं अभी दिल्ली से वापस आई थी और पीछे 4-5 सालों से मेरी बहुत कोशिश रही है। तो ये पहाड़ी आर्ट वर्क है और जो हमारा कल्चर है ये बहुत अंडररेटेड है। मतलब जिस तरह से इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमारे बीइंग क्या कहते हैं, हमारे जो जुब्बल परिवार है, तो मेरे जो एंसेस्टर्स थे, बुजुर्ग थे, वो आए थे राजस्थान से यहाँ पे 1180 में, जब मुगल वॉर वाज एट इट्स पीक, तो वो सारे यहाँ पे सेटल हो चुके थे। तो फिर यहाँ पे जब एक बार किंगडम सेटल हो गए तो इंटरनली जो खुशी थी टू गेट इनटू आर्ट, कल्चर, ब्यूटी, लाइफ, वो सब एक बार जब ह्यूमन लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है फिर वो नेचुरल इंक्लिनेशन होता है इंसान की तरफ कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। सो दैट स्टार्टेड हैपनिंग स्लोली। तो कमिंग बैक टू माय मेन पॉइंट कि जो मैं कोशिश कर रही हूँ, जो कि मेरे रिश्तेदार है, कि मैं देखती हूँ कि राजस्थान में इतना आर्ट का प्रमोशन है, वो अपने कल्चर को लेके इतने प्राउड है, अपनी पहाड़ी भाषा, पहाड़ी क्या कहते हैं पोशाक को वहाँ पहनते हैं, और यहाँ पे तो चोलियों कहते हैं, और आजकल तो यहाँ पे लड़कियाँ पहनती नहीं है। क्योंकि जब मैं शादी पे गई थी, ऐसे मैं नहीं पहनूंगी राजस्थानी पोशाक, ऐसे हमारी जो पहाड़ी क्या कहते हैं जो चोलियों है, इट इज़ ब्यूटीफुल। तो पर उसके बारे में कोई जानते ही नहीं। जब मैंने उसे खुद पहना, पीपल वर अमेज्ड कि आपने ये कहाँ से बनवाया, कहाँ से आपने रेफरेंस किया। मैंने बोला कि ये मेरी परदादी का था, और मैंने सोचा कि मैं इसे क्यों ना प्रमोट करूँ एज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। सो पीपल वाज अमेज्ड कि वी डोंट नो मच, हमको आपके कल्चर के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है कि पहाड़ी म्यूजिक, पहाड़ी आपकी लैंग्वेज, जो उसके ओरिजिन है, जो भाषा बोली जाती है, क्योंकि वो तो हर गाँव में बदलती जाती है। जैसे आप पंजाब में जो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स पंजाबी, अब तो पहाड़ी किड्स आर ऑल्सो ऑल पंजाबी नाउ, मोस्टली एवरीबडी लिसन्स टू पंजाबी म्यूजिक। बट आई थिंक जो हमारा म्यूजिक, फोक, आर्ट, कल्चर है, वो उसमें बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है। और एक गुड न्यूज़ है जो मैं इनसे भी आज शेयर कर रही थी, आपने ओलंपिक्स के बारे में तो सुना ही है, राइट? तो ओलंपिक्स की जो ट्विन सिस्टर है उसे कहते हैं इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल। तो द इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल एक 2500 साल पुरानी बॉडी है और वो रिवाइव हो चुकी है पिछले 20 साल से। इट इज हैज ब्रांचेस in 105 countries across the world. नेल्सन मंडेला उसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और करेंटली हेमा मालिनी जी इज द इंडियन ब्रांड एम्बेसडर। तो अब 30 स्टेट्स में
IDC इंटरनेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इस्टेब्लिश हो चुका है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया जी कि हिमाचल में क्या हो रहा है मतलब जो भी चल रहा है वैसे ही चल रहा है। आई मीन हिमाचली जो भी हम करते हैं वी डू इट स्लोली और अपने पेस पे। तो दे वाज सेइंग कि हम आपके आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहाँ पे जो आपका जैसे मेटल क्राफ्ट है, आपकी जो वुड वर्क है, जो भी आपके कलाकार हैं, हम उनको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी देंगे। पर हम चाहते हैं कि आप लोग इसको थोड़ी डिफरेंट तरीके से इसको प्रमोट कीजिए। तो वही मैं नंदलाल जी को बता रही थी कि दे आर वेरी इंटरेस्टेड, वो हमारा काम देखना चाहते हैं, वो मोनेटाइज करना चाहते हैं। और दिल्ली में अगले 1-2 महीने में वहाँ पे वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म अरेंज करेंगे जहाँ पे we will discuss that in later, maybe that is more technical. But the point is, people are very interested in the Himalayas, Himalayan culture, art, music and people. And who are the people? Us. So सारा मतलब जो effort है, we people have to make it happen. We have to promote ourselves, we have to push the young generation, the future, the past, the present. We have to come together and be confident that what we have is actually really amazing. है ना नंदा जी? बाकी आप पास करो ये काफी बोल गया। So nice to thank you. कुछ बोलना चाहिए आप कुछ प्लीज सीनियर आर्टिस्ट कुछ कहना चाहें। नमस्कार सभी को। अपना परिचय के साथ। मेरा नाम पूरा नाम बता देता, नाम पता पड़ता है। मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं कॉलेज ऑफ आर्ट से आर्किटेक्चर करता हूँ। जो बात चली थी इसकी फोक आर्ट की पुरानी से मैंने कंप्लीट किया है और दूसरी लोगों ने किया है पूरी, और वो अवेलेबल है मैं जो 250 पेज पुरानी पेंटिंग्स हो रही है। नाउ दिस मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि ये भी आप लोगों ने बोला कि ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि स्टूडियो में सारे बैठे काम करते रहते हैं, दूसरी वर्कशॉप में करते हैं। तो वंडरफुल पार्ट वाज कि जो ये यंग जनरेशन मेरी आगे आने वाली है, इन लोगों के साथ इन्होंने हमसे पता नहीं सीखा कि हमने भी से चीज़ सीखी। और यही चीज़ चाहिए होती है वर्कशॉप, क्योंकि स्टूडियो से निकल करके जब आप आते हो तो बड़ी फ्रीडम के साथ काम करते हो। तो जैसे मैडम ने बोला कि ये जो यहाँ पे इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि दिस इज नॉट द एंड। जिस बोल रहे थे कि आज इसका समापन है, समापन नहीं मैं समझता हूँ ये शुरुआत है। आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए और नए जो लोग आएंगे तो जो एक्सपीरियंस और शेयरिंग होती है, एप्लीकेशन ऑफ कलर्स की जो चूज करते हैं, उनकी कलर्स की प्रोपोर्शन जो मिक्स करते हैं, ये सीख के हमें इतना कुछ सीखने को मिला। जो मेरे कई 4 कानाडा से जो विदेशी मिलने से वाले आए। तो आपने जैसे बोला कि जी यहाँ की हिमाचल की जो पहाड़ी पेंटिंग्स का इट्स एक्सट्रीमली वंडरफुल और एक बहुत बड़ा इतिहास है जो आज भी ये लोग कैरी कर रहे हैं। और उनका जो काम करें उसको डिटेल में जाकर आप देखो, हमसे ज़्यादा मेरे का साधना उनकी है कि इतनी बारी लाइन वगैरह ड्रॉ करना, सब्जेक्ट को हैंडल करना, उनकी कलर्स देखो अमेजिंग। सो रादर वी आर ग्रेटफुल कि आप लोगों ने हमें इन्वाइट किया, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया या नहीं किया, इन लोगों ने हमारे साथ बड़ा किया और हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला। तो इसको मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से भी कि आगे इस कार्य को कंटिन्यू रखिए। कला एक ऐसा विषय है जिसमें आदमी जब उसमें मन होता है और पूरा जीवन भी उसमें लगा देता है, तब भी वो कार्य कर देता है, पूरी जिंदगी वो सीखता रहे। जैसे पहाड़ी शैली की बात चल रही है, जब मुगल काल में कलाकारों को औरंगजेब ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनका बड़ा बेकदर दिख गया और मारकाट भी उनके साथ हो गया। तो कलाकार जो है कुछ पहाड़ों पे चले गए, कुछ राजस्थान में चले गए, कुछ बीकानेर में चले गए, राजस्थान के एरिया में बीकानेर में चले गए, जगह जगह वो चले गए, जहाँ जहाँ वो चले गए तो उस कला को और वहाँ की कला को उन्होंने लेकर के जो है, जैसे वहाँ की कला को लेकर के ना बीकानेरी शैली का निर्माण किया। अब जैसे यहाँ पहाड़ों का है, पहाड़ी शैली का यहाँ की कला मिल करके और उन कलाकारों की कला मिल करके पहाड़ी शैली का विकास हुआ। तो अब ये विकास जब तो हुआ, देखिए अब इसके बारे में
थोड़ा मैंने देखा है कि कलाकारों के साथ बड़ी नाइंसाफी सी लगती है, क्योंकि वो मेहनत बहुत करते हैं, काम में बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम करते हैं, लेकिन उसको उनको अवार्ड रिवार्ड वो उनको नहीं मिल पाता है। तो हम कहीं चाहेंगे कि उनको भी इसमें हमारी सरकार या आप जैसे लोग उनको प्रोत्साहित करें, तो मैं समझता हूँ कि कला आगे बढ़ेगी और विदेशों में हमारी कला करना। आप लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे मैम के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, एक बात सबसे अच्छा ये लगा, सर ने पूछा कैंप में यहाँ के जो स्टूडेंट थे, जब मैं काम कर रहा था, जैसे ये मेरा पहले मैंने यहीं पे आकर देखा कोमल और कैशर में यहाँ कर रहा था, स्टूडेंट से पूछा सर आप एक जगह आप मेरे साथ बैठो, सर ने मुझे आपको अगर देखना है तो जब ये बच्चे आ जाए तो उनके साथ काम शुरू करना है। तो काफी बच्चे मेरे साथ बैठे, मेरे से कुछ चले में भिजवा देता रहा और उन्हें कहानियां भी सुनाता रहा और कुछ धर्म की बातें भी उनको बताता रहा, आचरण की बात बताता रहा। अपना अच्छा सोचो, खराब सोचो, अच्छा सोचोगे तो परमात्मा भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। आदमी को सोच अपनी अच्छी रखनी चाहिए। उन बच्चों ने मेरे से कितनी तरह से क्वेश्चन करे, उन्होंने मैं अपना इनमें काम कम करता था, उनके क्वेश्चन में जवाब ज्यादा देता तो बड़ा अच्छा लगा और फिर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। तो मैं इसके बात के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बच्चों से मिलने का मौका दिया। नमस्कार, मेरा नाम वंदना दुबे है। बहुत सारे मैं आर्ट फेस्टिवल में जा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे एक अलग मतलब एक्सपीरियंस रहा कि आप ट्रेडिशनल को भी लेके चले, मॉडर्न को भी, और सबसे अच्छी बात कि बच्चों को लेके चले। और आप डेली आप आते रहे तो हम लोग को और इंस्पिरेशन मिलती है और यहाँ का मतलब कल्चर से काफ़ी मतलब रूबरू हुए कि इन लोगों का काम देख के ट्रेडिशनल वालों का बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन प्राइस सर इनकी बहुत कम है इनके पेंटिंग को। थोड़ा इसके लिए मार्केटिंग प्राइस के लेवल पे करनी ट्रेडिशनल वाला। अब हम क्या जैसे अपने छोटे काम भी हम 20-25 से कम में नहीं देते हैं, वैसे तो अपनी मर्जी है कितने में भी देते हैं, लेकिन इनका देखे तो 6,000 8,000 10,000 ऐसे रेट। इनका थोड़ा इसको लेके मार्केटिंग आज तक सर्वाइव होने का तो है नहीं, इसलिए हम तो आज भी और गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा में रेशो स्कॉलर्स की कंपटीशन आज भी बच्चे करिए काम कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि लोगों ने बच्चों ने पूछा मैंने कई बार पूछे जा रहा कि बड़ी जो एप्लीकेशन, क्योंकि वो बारीक तरह से उसे घोष होकर काम कर रहे थे। तो उसमें ये होता है कि एक मेरा ही सवाल है सर कि हम जो फिक्स वो एक इतनी प्रीसियस चीज बन गई है द्वारा तो खराब हो जाएगी, तो वो कभी इसके अंदर हमने मिलाएंगे जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम था कलर्स पेंटिंग और एप्लीकेशन वो ये लोग मिलाएंगे, तो एक नई चीज सीखने को मिलती है जो इन बच्चों को भी शायद यहाँ शेयर करने को मिलता है। कुछ बच्चों से कुछ उन्होंने यहाँ पर क्या क्या दिखाता है हाँ ये बच्चे खड़े हुए हैं कि बताओ इन्होंने बहुत पूछा है हम लोगों से, बताओ सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सर नंदलाल ठाकुर जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के समक्ष काम करने के लिए। तो हमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लीप चौधरी सर जी से भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। राजेश शर्मा सर के साथ भी बैठा, बोला मिला, बातें की, तो काफ़ी अच्छा लगा और इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का। और जो आने वाला यूथ है और जनरेशन है उनको इतना अच्छा सिखा के जा रहे हैं। जैसे राजेश शर्मा सर जी के साथ हम बैठे तो ना उन्होंने मतलब जैसे हम दादाजी के साथ काम करते थे, बैठते थे, उनको देखते थे, तो वो भी एक आर्टिस्ट थे मेरे दादाजी, तो उनके साथ बैठता था मैं,
काम करता था और उनको देखता था कि वो क्या कर रहे हैं, तो भी हमें सिखाते थे। तो इन्होंने भी हमें इतने ढंग से सिखाया कि हम पूरी उम्र भर इनका सर हमारा सौभाग्य होगा कि आप नेक्स्ट टाइम आपके साथ काम करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। आप में से कोई और आना चाहता था, आप आ सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सर के साथ, मैडम के साथ और सभी के साथ यहाँ और इसमें ये होता है कि जो ये लोग आपस में फाइट करते हैं, तो स्पोर्ट्स का भी ये होता है, साथ साथ में एंटरटेनमेंट का भी ये होता है। हाँ जी, यहाँ पे बहुत यहाँ पर पहले तो बहुत ये खेलते थे, उनके काफ़ी पर अब